Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 5.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. The weekly wages in rupees of 30 workers in a factory are. किसी फैक्ट्री के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके वीकली वेजेस का मतलब ये होता है कि इन लेबर्स की जो हर एक हफ्ते की जो सैलरी होती है वो हमको यहाँ दिखाई हुई है. 30 वर्कर्स हैं और उनके एक हफ्ते की सैलरीज हैं ये. किसी की 830 रुपये है, किसी की 835, 890, 810, अगेन 835, इस तरह से. क्वेश्चन ये है, यूजिंग टैली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स 800 टू 810, 810 टू 820 एंड सो ऑन. आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है जिसके अंदर आपको इंटरवल्स लेने हैं 800 से लेके 810, 810 से 820. देखिए फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने 7th में भी पढ़ा था, हम इसमें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 7th वाली में और इसमें एक थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमारे पास 7th वाली टेबल में तो क्या होता था, हमारे पास एक डेटा दिया हुआ होता था, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके हम इसके अंदर दिखा देते थे. लेकिन यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि आप इंटरवल्स देखिए. इंटरवल्स का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जिनकी सैलरी 800 से लेके और 810 के बीच में है उनको आप एक ही ग्रुप में रखो, और जिनकी सैलरी 810 से 820 के बीच में है उनको एक ही ग्रुप के बीच में रखो. 820 से 830 जिनकी है उनको एक ग्रुप में, 830 से 840 के बीच में जिनकी है उनको एक ग्रुप में, और इस तरह से. तो इनको हम बोलते हैं इंटरवल्स. ग्रुप के अंदर हम बांट देते हैं डेटा को. तो अब देखिए, टोटल 30 वर्कर्स हैं और हमारा जो इंटरवल्स हैं वो कहाँ से शुरू करने के लिए बोला है, 800 से 810, और ये कहाँ तक जाएगा वो डिपेंड करता है कि मैक्सिमम डेटा जो है हमारा वो कितना है. यहाँ मैक्सिमम डेटा या यूँ कहें कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है. देखो 830, 890 तक है, उसके बाद 898 तक भी है, उसके बाद देखिए 898 से अबोव मेरे को इसमें नहीं दिखाई दे रहा. इसका मतलब 898 किसके क्लब में, कौन से ग्रुप में आएगा, 890 टू 900 वाले में. तो यानी कि 900 तक मुझे ये ग्रुप लेकर के जाना है. तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे. पहला ग्रुप मैं बना दूंगा 800 से लेके 810 के बीच में जिनके वेजेस हैं. फिर बना दूंगा 810 से लेके 820 तक के जिनके वेजेस हैं. फिर 820 से 830 तक के जिनके वेजेस. फिर 830 टू 840, फिर 840 टू 850, 850 टू 860, 860 टू 870, 870 टू 880, 880 टू 890, और फिर 890 टू 900. बस इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अंदर बस आपको इसी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत थी. आपको बोला गया था कि डेटा को 10-10 के ग्रुप में आप बांट दो, क्योंकि 30 वर्कर्स का अगर आप डेटा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में लिखने लगोगे तो ये तो बहुत लंबी हो जाएगी टेबल. इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि ग्रुप्स बना लो भाई 10-10 के, यानी कि 800 से लेके 810 तक के बीच में जिनकी भी सैलरी है उनका आप एक ग्रुप बना लो. क्योंकि हो सकता है किसी की 801 रुपया हो, किसी की 803 हो, किसी की 804 हो, तो उन सबको आप एक ग्रुप में रख लो. तो इस तरह से हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो छोटी हो जाती है. तो उसके बाद देखिए, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना. उसके बाद हमें सिर्फ ये देखना है कि 800 से लेकर और 810 के बीच में कितने लोगों की सैलरी है. यहाँ पर फ्रेंड एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो अपर लिमिट है, देखो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट. अपर लिमिट क्या है आपकी, 810. 810 जिसकी सैलरी है उसको आप इस ग्रुप में काउंट नहीं करोगे, उसको आप करोगे इस ग्रुप में, क्योंकि इस ग्रुप की लोअर लिमिट हमने 810 ले रखी है. तो कहने का मतलब ये है इस ग्रुप में 809 तक के लोगों को ही हमको शामिल करना है. तो देखिए 800 से लेके 809 तक के कितने लोग हैं, अभी मैं देखूंगा. ये तो 810 है, ये हमें फर्स्ट में काउंट करना नहीं है. तो देखिए 804 एक हो गया, 808 दो हो गए, और 806 ये 3 लोग हो गए.
3 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 800 से लेकर और 810 के बीच में है। अब देखिए टैली मार्क्स हैं, टैली मार्क्स है तो जितनी फ्रीक्वेंसी है उतने ही स्टिक्स आप यहाँ लगा दीजिए। ये टैली मार्क्स हो गए इनके। अब देखिए 810 से 820, अब हमको ये जो 810 वाला है ना इसमें काउंट करना है। तो देखिए 810 एक हो गया और 820 भी हमें इसमें शामिल नहीं करना क्योंकि 820 इसकी अपर लिमिट है। तो 812 दो लोग हो गए, बस दो ही लोगों के 810 से लेकर 820 के बीच में है, दो लोग हैं तो दो स्टिक्स हमने यहाँ लगा दी। उसके बाद है 820 से 830। 820 तो अभी हमने यहाँ देखा था, एक ये रहा। 820 के बाद कोई है 820 से लेकर 830 के बीच में। 820 से 830 के बीच में और कोई नहीं है तो एक ही है, तो एक स्टिक हमने यहाँ टैली मार्क्स में लगा दी। उसके बाद 830 से लेकर 840 के बीच में, तो देखिए 830 से लेकर 840 के बीच में एक तो यही हो गया 830, दो 835 दो हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए और ये 832 5, 833 6, 7 8 9, 835 अगेन 835 अगेन 836। ये सभी क्या है 832 40 के बीच में है और ये टोटल लोग बने हमारे 9। तो 9 है तो टैली मार्क्स कैसे दिखाएंगे, 5 का एक पैकेट बना देते हैं और 4 का एक ग्रुप रह जाता है। हमेशा फ्रेंड आपको पता ही होगा कि टैली मार्क्स जो है वो मैक्सिमम हम 5 दिखा सकते हैं ग्रुप में, 4 खड़े डंडे और एक इस तरह से तिरछा। उसके बाद अगर दिखाने हैं तो उसके बाद फिर अलग से ये सिंगल डंडे हैं। अगर यहाँ भी 5 होता तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। मान लीजिए 23 दिखाना हो तो 4 ऐसे 5 के पैकेट्स और 3 डंडे अलग, इस तरह से होता है। उसके बाद है 842 850। 842 850 कितने लोगों के हैं, देखिए 840 250, देखो 45 है तो एक लोग हो गए, 1 2 3 4 अगेन ये 840 5। तो 5 लोग हैं हमारे 840 से लेकर 849 तक, क्योंकि 800 जो 50 है ना इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, 50 काउंट करते हैं हम अगले ग्रुप में। तो 5 ऐसे हमको मिले, तो 5 हैं तो एक ग्रुप आप स्टिक्स का बना दीजिए 5 का पूरा। उसके बाद 850 टू 860, 850 टू 60, इसका मतलब 850 से लेके 859 तक के हमको देखने हैं। तो 850 तो देखो 855 एक हो गया, 1 1 1 1 1। तो ऐसे तो हमारे एक ही आदमी है सिर्फ, तो एक ही स्टिक हमने टैली मार्क्स में लगा दी। उसके बाद है 860 टू 870, यानी कि 860 टू 869 तक हमको देखना है। तो देखिए 869 तो देखो सबसे पहले ये आ गया, 1 2, 860 है 2 2 2 2 और 868 3 हो गए, तो 3 ही लोग हैं ऐसे, तो इनके लिए टैली मार्क्स के अंदर हमने 3 स्टिक्स लगा दी। उसके बाद है 870 टू 880, यानी 870 से लेके 879 तक। 870 878 एक हो गया, तो एक ही लोग हैं ऐसे, तो एक स्टिक हो गई। 880 से लेके 890, यानी 880 से लेके 889 तक हमको देखने हैं। 880
80, देखो 890 है, इसमें नहीं होगा शामिल, ये अगले में होगा। तो 880 या उससे अबव 885 है, देखो एक ये हो गया, एक ही है ये भी, तो ये भी हमारा एक ही स्टिक इसमें आ गई टैली मार्क्स में। फिर उसके बाद है 890 से लेकर और 900 तक, तो बाकी जितने भी बचे हुए हैं वो हमारे सारे इसी में शामिल होंगे। देखते हैं 890, एक तो ये हो गया 890, एक 898, दो 893, 3 और एक 894 हो गया। तो 4 लोग ऐसे हैं जिनके 890 से 900 के बीच में है, तो 4 लोग हैं, तो 4 स्टिक्स आपने यहाँ लगा दी। इस तरह से हमको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था। इसके अंदर आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये कि जितने ग्रुप में आपको बोला गया है उतने ही आप ग्रुप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बोल दिया होता 800 से लेकर 820 तक इंटरवल बनाइए, फिर 820 से 840 के, तो आप 20-20 लोगों का एक ग्रुप यहाँ बना देते। और दूसरी जो सबसे मेन बात यहाँ ध्यान रखने की है वो ये है कि ये जो अपर लिमिट होती है ये आपको इस ग्रुप में काउंट नहीं करनी, ये आपको नेक्स्ट ग्रुप में काउंट करनी है, क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट हमने ये ले रखी है। क्लियर? तो बस उसके अकॉर्डिंग आप फ्रीक्वेंसी काउंट करते चले जाइए और उनको टैली मार्क्स के रूप में दिखाते चले जाइए, आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।